अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका नाम स्टार्ट होता है टी से, और हम बात करेंगे दुनिया वालों के लिए आप कैसे हैं, खुद के लिए आप कैसे हैं, और आपके करीब के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी ज़ात से दूसरों को क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, और कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव आपके ऐसे पहलू हैं जिनको आपको देखना चाहिए, ख़ास तौर पे नेगेटिव पहलू। इसके अलावा आपके करीब के रिश्तों को मुश्किल वक्त में आपके साथ कैसा रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। लॉन्ग टर्म रिश्ते कैसे चल सकते हैं इसके बारे में देखेंगे, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नाम क्या बताता है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलते रहें। अब आप देख रहे हैं कि मैं टैरोट कार्ड भी निकाल रही हूँ, तो इसमें हम देखेंगे कोई स्टक पॉइंट हुआ तो उसकी भी बात करते हुए जाएंगे, ताकि न्यूमरोलॉजी भी साथ साथ हो जाए और टैरोट कार्ड भी साथ साथ हो जाए। ठीक है, अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नंबर 4 पे आता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। नंबर 4 बात करता है राहु की, और राहु बात करता है वर्ल्ड ऑफ एल्यूजन की। एल्यूजन से भरी हुई दुनिया आपकी तरफ लाता है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एडवेंचरस टाइप हो, काफ़ी सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स करने के बहुत शौकीन हो, आप ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ को ट्राई कर लूँ या देख लूँ ये है क्या। आपके दिलो दिमाग में हर काम को चेक करने की एक ख़ास आदत होती है, और ये आदत आपको पसंद भी बड़ी होती है कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एबीसी के हिसाब से इस चार्ट की, तो यहाँ पे आपका नंबर आता है 20, और 20 का मतलब है 2, और 0 इनको प्लस करें तो ये 2 बन जाता है। 2 किसकी एनर्जी है? ये है जी मून की एनर्जी, और मून की एनर्जी हमें क्या बताती है? प्यार, ठंडक, रास्ता अंधेरे में बताना और सुकून। रात को आपको पता है कि चाँद की जो रोशनी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुकून पाया जाता है, ये अक्सर लोग कहते हैं। अब जब टी साथ हो, मून एनर्जी साथ हो, तो बात होती है चेंज की, यानी कि एक अलग ही ज़िंदगी की। आप इस ज़िंदगी में या इस लाइफ में खुद को और अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को बेहतर बनाने की सोच लेकर आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपकी थोड़ी सी पास्ट लाइफ को पढूं, तो यहाँ पे मून एनर्जी को देख लूँ, राहु की एनर्जी को देखूँ, और आपकी टी की एनर्जी को देखूँ, और यहाँ पे टैरोट कार्ड जो मैंने निकाले हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव जोन रहा है। अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली में वो कुछ नहीं आपको प्रोवाइड किया जा सका, या वो नहीं दी जा सकी लाइफ जो आप सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली को दे सकें। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नेगेटिव जोन में वो रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब वो सब कुछ चेंज करने के बारे में सोचते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पास में जो ये रही हुई नेगेटिविटी होती है ये थोड़ी आपको अपनी तरफ खींचती भी है। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा मुझसे, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर कर पाऊंगी, या फिर मेरे लिए ही ये सारी चीज़ें क्यों हैं। ये चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन कुछ ख़ास पावर ऐसी आपको वापस मिलती है जो कि मून एनर्जी के साथ है, राहु के साथ है, और कुछ आपके जो टैरोट बता रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकत ज़रूर है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ खींच के लेके जाती है, और आप ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले इंसान बन जाते हैं। यानी आप सोचते हैं कि बहुत नुकसान हो गया, या बहुत ज़्यादा सोच ली, अब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊँ, या मैं पॉजिटिव काम कर लूँ। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि टी लिखा कैसे जाता है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि आपके जो सर पे जो छत है वो स्पिरिचुअलिटी की है। यानी कि जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो इससे निकलने के लिए यही छत आपका काम करती है, आपकी लाइफ को बैलेंस बनाती है। कभी कभी तो आपको सोच ऐसी होती है कि ज़िंदगी के जितने भी बोझ हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सब मेरे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। तो जिस वक्त आपको ये लगने लगता है तो आपके पास विजडम आ जाता है। इससे आपको खुद को और लोगों की लाइफ बेहतर बनाने की सोच एक आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आके अगर टैरोट कार्ड को देखा जाए, उसको रीड किया जाए, तो टी वाले लोगों की अक्सर आप देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल आंसर बहुत ढूंढते हैं। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इस तरह लाइफ क्यों है। आपको बात करना और बातों को समझना बहुत पसंद होता है। यहीं पे अगर एक और बात की जाए कि टी के नाम के लोगों को ट्रैवल करने का काफ़ी शौक होता है, और अगर आप कह दें कि इनके पैरों में पहिए लगे हुए होते हैं, टिक्के ना बैठने वाले इंसान हैं, या सुकून ना करने वाले इंसान हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत आप
थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा चलता रहता है और ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और क्लियर भी होता है। काइंड लोग तो आप होते ही होते हैं, सपोर्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या होता है लोग आपको समझ नहीं पाते। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, छोटी-छोटी बातें आपको पिंच करती हैं और यही बात आपकी जब दिमाग में अटक जाती है तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लड़ाई झगड़े हों या आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो अजीब सा हो। आप वहाँ से बड़े दूर भागने वाले इंसान होते हैं। यहीं पे अगर आपके कार्ड्स को थोड़ा सा और रीड करूँ तो बड़े तरीके से चीज़ों को समझ भी जाते हैं और दूसरों को समझा भी लेते हैं। पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। किसी के साथ मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल इंसान रहते हैं। किसी दूसरे के साथ मिलकर उसका काम भी करते हैं और अपना काम भी कर जाते हैं। आपको शिकायत करना पसंद नहीं है, आपको काम करना ज़्यादा पसंद होता है। एज़ अ काउंसलर अगर बात की जाए, ये कार्ड भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है कि आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़ी मुश्किल चीज़ को बड़ा आसान बना के पेश करते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। हालाँकि आप उस वक़्त, उस टाइम में खुद भी परेशान हों, तब भी आप चीज़ों को बड़ा आसान कर देते हैं। ज़िंदगी को बैलेंस बना के चलने की एक ख्वाब होता है, उस पे आप हमेशा काम करते रहते हैं। अपना नाम, अपना काम और अपनी पहचान बनाने की एक सोच आपको हमेशा क्या कहते हैं कि थोड़ा-सा रेस्टलेस रखती है कि आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है। अब मैं बात करती हूँ आपकी उन चीज़ों के बारे में जहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है। सबसे पहली बात, बहुत जल्दी तप जाने वाले इंसान हैं। जितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है, आप तपते हैं, आपके दिमाग में एक फ़तूर आता है, आप उतनी ही जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। और वो जो आपका तप जाना होता है, वो हमेशा होता है दूसरों की गलती की वजह से। आपको लगता है कि 50 बार समझा दिया, अब भी वही गलती की है या वो उसी तरीके की गलती हुई है। एक और बहुत ख़ास बात है जो कभी आप खुद से इग्नोर करते हैं कि बहुत बार आपके अंदर तूफ़ान चल रहे होते हैं। आप किसी से बात नहीं कर पाते इस बारे में, इसी वजह से आप खुद को बड़ी तकलीफ़ दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एडवाइस लाज़मी आपको दूँगी। नॉर्मली मैं एडवाइस लोगों को नहीं देती कि आप अपनी पावर से बढ़ के, अपनी जान से बढ़ के या अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देके दूसरों के लिए सैक्रिफ़ाइस करना बंद कर दें। ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जिस पे आपको बहुत दुःख भी उठाने पड़े हैं। आप ज़िंदगी में बहुत दफ़ा नेगेटिव ज़ोन में भी गए हैं और आपकी लाइफ़ ज़ीरो भी हुई है। तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के, हद से ज़्यादा जाके तो कुर्बानियाँ देनी, ये सैक्रिफ़ाइस करना आप छोड़ दें। इस पे आप काबू डालें। आपकी काफ़ी सारी लाइफ़ की मुश्किलें सिर्फ़ दूसरों की वजह से हैं, आपकी खुद की वजह से कम है। इसी एडवाइस के साथ एक और बात भी मैं कहूँगी कि लोगों को खुश करने के लिए बिच मत जाया करें, कारपेट मत बन जाया करें कि लोग अपने गंदे पाँव लेके आपके ऊपर से गुज़र जाएँ, आपकी अहमियत को ना समझें, आपके लिए की जितनी भी कुर्बानियाँ हैं उनको ना समझें। यहीं पे आपके पास जो एनर्जीज़ हैं, जो ऑरा है, जो विज़डम है, आपके स्पिरिचुअलिटी है आपके पास, उससे आप हाथ धो बैठेंगे। उस वक़्त जब आप लोगों के लिए सब कुछ करते रहेंगे और लास्ट में आपके पास बिल्कुल आपके हाथ खाली रहेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड वाइफ या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अहमियत रखता है, उसके लिए भी उतनी ही कुर्बानी दें, उतना ही सैक्रिफाइस करें जितना वो डिज़र्व करता है। हद से ज़्यादा मत करें। इससे ये होगा कि आप अपने रिश्ते में बिल्कुल 100% दे रहे होंगे और ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप सोचेंगे कि इस इंसान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और आप नेगेटिव ज़ोन में चले जाएँगे। और आपसे जो भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आपको इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ के जब उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा रुक के इस रिश्ते को चलाएँ।